पश्चात मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारे भगत साहब लोग बैठे हैं, अधिकांश लोगों को मालूम होगा ये जो छोटे छोटे कीड़े आप जो हमको दिखाई भी नहीं देते, ये सब कभी ना कभी हमने भोग रखे हैं। तो मान के चलिए नाली के कीड़े और ये सब हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता चला जाता है। और आज हमको मानव जीवन मिला है, मानव योनि मिली है, तो ये हम समाज कहीं हमारे बहुत अच्छे कर्मों के आधार पर मिली है। मानते कि नहीं मानते? अब आपको हमारे श्याम जी ने महाभारत से चालू की थी चीजें। महाभारत में 2 योद्धा थे, सबसे बड़े योद्धा। खैर 20 बतावे का मैं अभी नहीं बताऊं, वो तो सबसे बड़े थे, पर 2 समकालीन और हम उम्र योद्धा जो थे थोड़े आगे पीछे बड़े थे, एक कर्ण और एक अर्जुन। और कई बार हम लोगों को कर्ण बड़ा अच्छा योद्धा लगता है। कर्ण को हमने महाभारत में भी देखा है, सीरियल में भी देखा है, और उसका वास्तविक रूप से कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था। उसे किसी से गलत नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी भी तरीके से कमजोर योद्धा था। दूसरा अर्जुन योद्धा था, वो भी उतना ही महान योद्धा था, पर जीत अर्जुन की हुई। क्यों हुई? सोचिए, धर्म के पक्ष में था। बिल्कुल सही। अर्जुन ने जो शिक्षा ग्रहण की वो धर्म पे चल के ग्रहण की, और कर्ण ने झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण की। मानते हैं कि नहीं? उसको जब उस जीवन में सबसे अधिक अपनी शिक्षा की जरूरत थी तभी वो भूल गया। तो मेरा ये मानना है, इसलिए मैं यहां से चालू किया कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। मानते हैं कि नहीं आप सब? पर भूल जाते हैं। मानते सभी। दूसरा, मैं हर मीटिंग में होता है, हम सब मनुष्य बराबर है। किसी का अपने पैदा होने पे तो किसी का कोई हक नहीं है, कीड़े का भी हक नहीं है, मनुष्य का भी नहीं है, जानवरों का नहीं है। कौन कहां पैदा होगा किसी का अपने हाथ में नहीं है कि है किसी का कि हम इस घर में पैदा होना है। भगवान भी कहीं पैदा हुए, जन्म लिया भगवान ने। एक बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, भगवान राम जिन्हें आज हम पूजते हैं और सबसे अधिक पूजते हैं, किसी एक व्यक्ति को उन्होंने अपने राज तिलक में बुलाया था। सिर्फ एक, भगवान ने सिर्फ एक व्यक्ति को आमंत्रित किया अपने राज तिलक में। एक व्यक्ति, वो कौन था? कोई बता दे। 14 साल के वनवास के बाद, पहले तो जब राज तिलक होना था उनको वनवास जाना पड़ा। पिताजी के आज्ञा मानने में तो केकई के जो संकल्प थे, केकई के वचन जो थे भगवान दशरथ जी ने दिए थे, भगवान के पिताजी ने 14 साल की यात्रा विधवास को पूर्ण करने के पश्चात भगवान ने का राज तिलक हुआ। भगवान ने एक ही व्यक्ति को बुलाया अपनी तरफ से, बाकी तो सब आमंत्रित रहते हैं। ढेर सारे लोग राज तिलक बन, राजा का राज तिलक हो रहा है, और भगवान तो पुरुषोत्तम हो गए। आज भी हम पूछ रहे हैं कि उन जैसा कोई आज तक मनुष्य नहीं हुआ, जो महामानव नहीं हुआ, जो इतने सब चीजों के बाद संयम रखे। युद्ध में भी जब उन्होंने युद्ध लड़ा रावण से, रावण उनसे बहुत बड़ा योद्धा था। रावण हर चीज में उनसे महान था, हर चीज में, किसी चीज में कम नहीं था रावण। उनसे बुद्धि में बहुत आगे था, विद्वान भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, बहुत बड़ा योद्धा था। उसके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रथ, उस समय जो चीजें चलती थी, और उस समय जो पुष्पक विमान उसी के पास था। सोने की लंका थी, धन धान्य से भी कम नहीं था। पर